मैं आप सबों को भगलराम ज्योत मंडली की ओर से स्वागत करती हूँ। साथ ही धन्यवाद देती हूँ रिया को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के शाम का सभा मुझे मिला है, इसलिए मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हम वचन में से सुनेंगे जो मिलता है भजन संहिता अध्याय 75 और पद संख्या है 1। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। इस छोटे से वचन पर आशीष हो। आइए हम सभी सभा को शुरुआत करते हैं और हिंदी में से गाएंगे। पेज नंबर है 30। खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। घर मेरा चमकदार सूरज जैसा, घर मेरा चमकदार सूरज जैसा, घर मेरा चमकदार सूरज जैसा, नील आसमानों पर। हे प्रभु मुझ ना भूला, हे प्रभु मुझ ना भूला, हे प्रभु मुझ ना भूला, नील आसमान उस पर। यीशु मैं अपनाया, तुम भी अपना लो, यीशु को मैं अपनाया, तुम भी अपना लो, यीशु को मैं अपनाया, तुम भी अपना लो, नील आसमान उस पर। हे प्रभु मुझ ना भूला, हे प्रभु मुझ ना भूला, हे प्रभु मुझ ना भूला, नील आसमान उस पर। नाम मेरा लिखा गया जीवन पुस्तक में, नाम मेरा लिखा गया जीवन पुस्तक में, नाम मेरा लिखा गया जीवन पुस्तक में, नील आसमान उस पर। हे प्रभु मुझ ना भूला, हे प्रभु मुझ ना भूला, हे प्रभु मुझ ना भूला, नील आसमान उस पर। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे महास्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए। आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु आपकी दया से हैं, और हम यहाँ उपस्थित हैं आपकी स्तुति आराधना के लिए। हमारे मंडली के प्रत्येक सदस्य के साथ हो, प्रत्येक बुजुर्ग लोगों के साथ हो, और जो बच्चे पढ़ते हैं पिता उनके साथ भी हो। और ख़ासकर अभी हम आपकी उपस्थिति इस चर्च में चाहते हैं पिता। आपकी उस उपस्थिति की अगुवाई में हम
आज की सभा को अच्छी तरह से करने पाएँ पिता। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी साबत। आज का मेरा विषय है पुराना नियम उत्पत्ति की किताब से मैं चुनी हूँ। उत्पत्ति की किताब अध्याय 16 पद संख्या 1 से लेकर 16 तक। यहाँ हम पूरे कहानी में हजीरा और उसके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ हजीरा के बारे में है और हम हजीरा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। वैसे हम जानते हैं कि हजीरा अब्राहम और सारा के घर में काम करती थी और वो एक नौकरानी थी और ख़ास करके वह सारा की देखभाल करती थी। और यहाँ हम वचन में पाते हैं कि वह एक नौकरानी थी और यहाँ अब्राहम और सारा बहुत ही उनका उम्र हो चुका था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। लेकिन जब सारा देखती है कि उन दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनका कोई पुत्र नहीं हो रहा है, कोई संतान नहीं हो रहा है, तो वह अपने पति अब्राहम से हजीरा को विवाह करने के लिए कहती है और उससे वो संतान प्राप्ति की कामना करती है। फिर अब्राहम अपनी पत्नी सारा की बातों को मानकर हजीरा से विवाह करता है। आप लोग सोच रहे हैं कि एक साधारण जो दासी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। यहाँ हम अध्याय 16 का जैसे पद संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से वह देखने लगी। यहाँ हम देखते हैं कि हजीरा एक साधारण सी एक दासी थी और जब वह जानती है कि वह अपने मालिक को संतान देने वाली है, तो वह जो अपनी मालकिन थी, स्वामिनी थी, उससे वो तुच्छ दृष्टि से वह देखने लगती है। वो भूल जाती है कि जिस स्वामिनी के कारण उसे इतना मान सम्मान मिला है, उसे वह तुच्छ जानती है। वह भूल जाती है कि वो कितनी ही बहुत तुच्छ थी और स्वामिनी ने उसे एक ऊंचा दर्जा दिया है, जिसके वजह से आज वह गर्भवती है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो यहाँ हम लोग सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी अगर हम बहुत छोटे से बड़े हो जाते हैं, ऊंचे पद हमें मिल जाता है, तो हम परमेश्वर से हम भटक जाते हैं। हमारी परिस्थिति भी हजीरा के समान हो जाती है। हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं और जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में उन्नति करते हैं, हम उन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। और दूसरी बात हम हजीरा की जीवन से सीखते हैं, जब सारा देखती है कि उसकी दासी हजीरा उसे तुच्छ समझने लगती है, तो वह उसके ऊपर में बहुत ही अत्याचार करती है और उसे बहुत दुख देती है, क्योंकि सारा ने जो हजीरा के ऊपर में जो दया दिखाई थी वो उसके काबिल नहीं थी। इस वजह से सारा को बहुत दुख लगता है और वह उसे सताने लगती है, दुख देने लगती है।
इससे वह परेशान हो जाती है हजीरा और वो जंगल में भाग जाती है। लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता है हजीरा को, और वह उसे आवाज़ देता है, अपने एक स्वर्गदूत के द्वारा उसे आवाज़ देता है। जैसे हम लोग यहाँ अध्याय 8 में पाते हैं, यहाँ लिखा है, हे सारा की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। इस वचन से हम लोग सीखते हैं कि हम भी जब हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं, अच्छा करने लगते हैं, तो हम भी परमेश्वर से भटक जाते हैं। उसी तरह यहाँ हजीरा भी वो भागने लगती है, वह परमेश्वर से दूर चली जाती है, सारा से, अब्राहम से वह दूर चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था। वह गर्भवती हुई थी और जिस कारण से वह आशीष उसे मिला था, उस आशीष को लेकर वह भाग रही थी। तो हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे आशीष हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। लेकिन हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर हमें उन सभी जगह से हमें वापस बुलाता है। और अध्याय 9 में हम लोग पद संख्या 9 में हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू अपनी स्वामिनी के पास वापस लौट जा और उसके वंश में रह। और यहोवा के दूत ने उसे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुताई के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। यहोवा के दूत हजीरा को समझाते हैं कि जिस परिवार के कारण तुम्हें इतना मान सम्मान मिला है, और उसे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें उस परिवार में सारा के पास में वापस लौट जाना चाहिए। और परमेश्वर उनसे कहते हैं, उसे बताने से पहले कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और उसकी गिनती अनगिनत होगी, ये कहने से पहले ही परमेश्वर उसे सारा के पास में वापस लौट जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते थे और वह हजीरा के जो उनका वंश होने वाला था उसको बहुत बहुताई से बढ़ाने वाला था, और उनकी अनगिनत संख्या में बढ़ाने वाले थे। इसलिए उन्हें वापस सारा के पास में वापस भेजते हैं, और वह हजीरा भी सारा के पास में वापस लौट जाती है। तो हमारे जीवन में भी जब हम कभी ऐसे गलतियां करते हैं, तो हमें हजीरा के समान विनम्र होकर अपने गलतियों को मानकर हमें परमेश्वर के पास में लौट आना चाहिए, और हमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को हमें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही दयालु है। और परमेश्वर हम लोग देखें नीति वचन अध्याय 6 और पद संख्या हम लोग 16 में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है कि परमेश्वर करीबन 6 चीज़ों से बहुत घृणा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अध्याय 6 और पद संख्या हम लोग 16 से 19 में हम लोग पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनार्थ कल्पना गाड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ाने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो ये 7 चीज़ें हैं जिसे परमेश्वर बहुत घृणा करता है। तो हम जिन जिन चीज़ों से परमेश्वर हमें
घृणा करता है तो हमें उन सब चीज़ों के ऊपर में हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम कभी ऐसे काम ना करें जिसे हम परमेश्वर के आशीष से हम भटक जाएं। तो इस छोटे से वचन के द्वारा मैं अपने यहीं पर अंत करती हूँ। धन्यवाद।